हाय बच्चों, शुभोदय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़साली मनी आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने कल के कक्षा में नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित कायर मत बन कविता का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने कवि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म, उनकी शिक्षा, उनका जीवन संघर्ष, उनकी प्रमुख कृतियाँ और इस कविता में उन्होंने क्या कहने का विचार किया है, क्या संदेश देने का प्रयास किया है, उसके बारे में देखा। और साथ ही साथ कवि कहते हैं कि अगर इस समाज में हमें कैसे भी आगे बढ़ना है, लेकिन हमें कायर नहीं बनना है। कायर मत बन के कर संदेश यहाँ पर पंडित नरेंद्र शर्मा जी हमारे सामने रखने का प्रयास करते हैं। पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया ताकि अब तक हमने जो देखा, जो समाज में तू कैसे भी बन, कैसे भी आगे बढ़, तुझे तेरी रास्ता बहुत रोकने वाले होते हैं, समस्याएं बहुत आएंगे। उन समस्याओं को तू क्या करना है, सामना करके आगे बढ़ते रहना है। और कब तक तू गम के आंसू पिएगा, कब तक दुखी रहेगा, तुम्हें आगे बढ़ना है। क्योंकि मानव ने तुझे आगे बढ़ाने के लिए अपनी खून पसीना एक किया है कहकर हमें क्या किया, जागरूक करने का प्रयास किया। ऐसे अनमोल विचार कहने वाले पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने आगे कुछ विचारों को भी हमारे इस पाठ्यक्रम में रखा है। क्या क्या उनके अनमोल विचार है, आज इस कक्षा में देखेंगे। देखिए, उसका कंटिन्यू जो है कायर मत बन कविता का दूसरा भाग जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि युद्ध देही कहे जब पामर, न दे दे न दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीत के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कार। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। देखिए, यहाँ पर यह बताने का प्रयास करते हैं कि युद्ध के संदर्भ में युद्ध होता है। अगर उस युद्ध में जो जीतने के लिए अगर हम लोग पीठ दिखाकर आ गए तो हमारा जीत नहीं रहेगा, बल्कि हमारी हार रहेगा। अगर हमारी इस जीवन जैसे युद्ध में, जीवन रूपी युद्ध में हमें क्या करना है, सामने खड़े होकर हमें क्या करना है, सिर उठाकर उसका सामना करना है। अगर इन युद्ध जैसे जीवन से हम डर कर अपना पीठ दिखाकर वहाँ से पलायन करेंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, तो हमें जीत कभी नहीं मिलेगी। हमें उस जीत कभी हासिल नहीं होगी जो हमारी जन्म हुआ था। जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है उसको हम तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कहते हैं कि युद्ध में अगर तुम्हें जीतना है तो पीठ नहीं दिखाना है, उसका सामना करो, तभी तुम्हारा जीत हो सकता है। उस जीत के लिए कोई तुम्हें सहायता नहीं करेंगे, खुद तुम्हारे बल पर ही तुम्हें क्या करना है, इस युद्ध में तुम्हें लड़ना है। हमारे इस जीवन में कोई भी हमें कुछ दिनों तक साथ दे सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम अपनी समस्याओं को खुद के बल पर हमें सामना करना है। वैसे ही हमें अपने आप में निर्भर रहना है, दूसरों पर निर्भर रहकर हमारी जीवन को व्यतीत नहीं करना है, कहने का विचार यहाँ पर नरेंद्र शर्मा जी करते हैं। और आगे कहते हैं, या तेरा पद चूमे तस्कार, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। या तेरा पद यहाँ से निकल जाए फिर भी तुम क्या करो, कायर मत बनो। और प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, जब तक किसी ने तुम पर हमला नहीं किया तो तुम उन पर हिंसा मत करो। ये हिंसा करना एक दुर्बलता होती है, ये कमजोरी होती है। तुम कभी भी किसी के सामने तुम्हारी कमजोरी मत दिखाओ। तुम्हारे साथ किसी ने अगर अन्याय किया तो उस अन्याय को तुम क्या करो, लड़ो, उसके साथ संघर्ष करो। लेकिन कोई कुछ न किए
आम जनता पर हिंसा करना एक दुर्बलता कहलाता है। इसलिए दुर्बलता कभी मत करना। और इस दुर्बलता पर कायरता भी क्या है, अधिक अपावन होता है। देखिए, दुर्बलता एक तरह का हुआ तो कायर भी क्या होता है, अपावन होता है। ये पवित्र नहीं है कायर। ये कायर एक तरह का हिंसा, एक तरह का हमें नीचे गिराने जैसा होता है, हमारा जीवन को व्यर्थ बना देता है। इसलिए कायर हमें नहीं रहना है, कायर का जीवन हमें नहीं जीना है। अगर हमें जीना है तो वीर धीर के साथ, योद्धा के साथ, साहसी के साथ हमारा जीवन बिताना है। ऐसे कायर का जीवन हमें नहीं जीना है। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी बन, बस कायर मत बन, कहकर हमें संबोधित करने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर देखिएगा कि युद्ध देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। युद्ध के संदर्भ में तुम्हें क्या करना है, कभी पीठ नहीं देना है, पीठ कहीं दिखाना है। तुम्हें उसके सामने लड़ना है, उसका संघर्ष करना है। या तो जीत प्रीति के बल पर, तुम्हें जीत मिलेगा तुम्हारे ही बल पर, किसी के साथ तुम्हें निर्भर नहीं होना है। तुम्हारे बल पर तुम्हें स्वयं निर्भर होकर इस युद्ध को जीतना है, इस संघर्ष में जीत हासिल करना है। या तेरा पद चुमे तस्कार प्रति हिंसा भी दुर्बलता है। तो कुछ भी कर, लेकिन कायर मत बन। लेकिन प्रतिहिंसा करना भी एक तरह का दुर्बलता ही कहलाता है। तुम कभी दुर्बलता, तुम्हारी कमजोरी को व्यक्त मत करो। पर कायरता अधिक अपावन होता है। लेकिन कायरता इतना अपावन होता है, उसके बारे में शब्द ही नहीं कह सकते। इतनी अपवित्र माना जाता है। इसलिए तुम अपवित्र मत बनो। पवित्र रहने के लिए तू कुछ भी बन, बस कायर मत बन, कहकर यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं नरेंद्र शर्मा। आगे वे अपने विचारों को इस प्रकार कहने का हमारे सामने रखते हैं कि तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, कहकर अपनी अद्भुत विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं तेरी रक्षा का न मोल है। यहाँ पर तेरा रक्षा तू खुद करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर किसी पर निर्भर नहीं रहना है। इसलिए तेरी रक्षा का न मोल है। यहाँ पर किसी को कोई मोल नहीं है उसको बचाना है, कहकर। तो अगर तुझे बचना है तो तेरी रक्षा तुझे खुद करना है। पर तेरा मानव अमोल है, क्योंकि तेरा जन्म जो है मानव कुल में हुआ है, मानव जाति में हुआ है। इसीलिए इसको बचा कर रखो, इसको व्यर्थ मत करो, कहकर बताने का प्रयास यहाँ पर नरेंद्र शर्मा जी करते हैं। और आगे कहते हैं, यह मिटता है वह बनता है। यह तुम्हारा जीवन अगर मिटता है तो एक इतिहास बन जाता है। इसलिए तुम क्या है, एक इतिहास बनो। एक कायर का इतिहास नहीं, बल्कि एक वीर शूर की कहानी बनो। इसलिए तुम्हें मिटता है तो वह बनता है। अगर तुम वीर के साथ अगर तुम्हारे जीवन को बिताया है तो आगे तुम्हारा जीवन एक इतिहास बनकर रहेगा। यही सत्य की सही तोल है, यही जीवन की सत्य मार्ग है। तुम अच्छे कार्य करो, अच्छे काम करो, अच्छे धर्म पर चलो, अच्छे न्याय पर चलो, तभी क्या है, तुम्हारा सत्य जो है, तुम्हारा मार्ग जो है, तुम्हारा सफल जो है, तुम्हारा जीत जो है अवश्य मिलेगा। यही जीवन की सत्य है, यही जीवन की सत्य है, कहकर बोलते हैं। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को। तुम्हारे पूरा जीवन जो है मनुष्य कुल के लिए समर्पण करो, उसके लिए समर्पित कर दो। अगर मेरा इंसान का जन्म हुआ है, व्यक्ति के रूप में मैं जन्म लिया हूँ, तो मेरा पूर्व जन्म जो है मनुष्य की पूर्ण कल्याण के लिए समर्पित करेगा। मनुष्य की उद्धार के लिए ये मेरा जन्म हुआ है। ऐसे समझकर तू अपने आप को अर्पण कर, पूरा अपने आप को सर्वस्व उस मनुष्य कुल के लिए समर्पित कर लो। और ऐसे मत करो, कहकर बोलते हैं कि आगे, कर न दुष्टों को आत्मसमर्पण। ये काम करने के लिए कभी दुष्टों के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करना है। खुद के हमें बल पर जीना है। किसी के सामने सिर झुकाने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने
धीरता के साथ, अपने साहस के साथ, धैर्य के साथ हम अपना काम में लगे रहते हैं। इसमें किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ता है। हमें आगे बढ़ने के लिए खुद पर निर्भर रहना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कुछ भी बन, बस कायर मत बन के कर अपनी अद्भुत विचारों को यहाँ पर कवि नरेंद्र शर्मा जी समाप्त करते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा कि तेरी रक्षा का न मोल यहाँ पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, कर न दुष्टों को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। तू कुछ भी इस संसार में बन, तेरा रक्षा खुद कर ले। इस मानव जन्म में तेरा जन्म हुआ है, उसकी रक्षा कर ले। अगर तू रक्षा कर लेगा, अगर तू कुछ बन के दिखाएगा, कुछ साहस करेगा, तू सफलता की सीढ़ियाँ हासिल करेगा, तो तेरा ही जीवन एक इतिहास बनकर रहेगा। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सत्य है। और सदैव तुम्हारे मनुष्य धर्म पर ही तुम्हारा जीवन को अर्पण करो। तुम्हारा पूरा सर्वस्व मनुष्य कुल के लिए समर्पित करो, ताकि मनुष्य कुल जो है उद्धार हो सके, उनका कल्याण हो सके। और उस कल्याण के लिए किसी के सामने, दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक वीर हो, एक योद्धा हो, एक साहसी हो, एक धैर्यवान हो। इसलिए किसी के सामने आत्मसमर्पण करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कुछ भी बन, बस कायर मत बन कहकर कवि नरेंद्र शर्मा जी ने हम सबको इस संसार में हमारी मनुष्य जाति का उन्मुक्त विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। और हमें यह जागरूक करने का भी प्रयास उन्होंने की है कि हम कभी भी हमारे जीवन में कायर नहीं बनना है, हमारी दुर्बलता किसी को नहीं दिखाना है, हमारी कमजोरी किसी को आशा नहीं करना है, और परिहास करके कोई हम पर नहीं हंसना है। हमारी वीरता शूरता को देखकर लोग हमारी अनुसरण करें, हम कायर नहीं बनना है, हमें एक वीर बनना है कहकर बताने का प्रयास अपनी अद्भुत विचारों को कायर मत बन कविता के जरिए कवि नरेंद्र शर्मा जी ने हम तक पहुंचाया है। इसका हम लोग अपने जीवन में अवश्य अनुसरण करेंगे कहकर अपनी इस आशाओं के साथ आज की इस कक्षा को समाप्त करता हूँ। कल के कक्षा में किसी और एक विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। आज की इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक कक्षा में मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। धन्यवाद।